ये चीज़ मैं अपनी बहनों को भी बोलना चाहूँगी, अपने भाइयों को भी बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो तब तक आपका कोई हक ही नहीं बनता है कि आप किसी को चूज़ करो अपने लिए। कि माता कभी कुमाता नहीं होती है ना, बहुत पुरानी ये तो कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन मैंने ना हेलो जी, गुड इवनिंग। सीधा हम शाम को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन बिजी थे आज मेरा दैविक कहाँ पे रुका था? कहाँ गए थे आप सुबह? हिमांशी दीदी। हिमांशी, गॉड ब्लेस यू बच्चा, 100 साल जिए तो 100 साल और खूब तरक्की करे। कभी भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ना, कभी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, एक लड़की हमेशा मेरा साथ देती है, वो है हिमांशी। आज मुझे स्कूल में बहुत सारा काम था, कंप्यूटर पे बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह सब बनानी थी और मुझे लगा कि भैया इसको लेके जाऊँगी स्कूल में तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि और रिपोर्ट में एक भी गलती हो गई तो फिर दोबारा फिर बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब हर जगह जाएंगी। तो अब मेरे को टेंशन होगी कि मैं क्या करूँ। तो फिर मतलब जब भी टेंशन होती है हिमांशी का नाम सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। तो जिसको नहीं पता है हिमांशी कौन है, तो हिमांशी ये है, इतनी प्यारी सी लड़की। हिमांशी ये मेरी स्टूडेंट भी है और मेरी फ्रेंड भी बोल सकते हो उसे, और वो मुझे भाभी बोलती है, तो भाभी के रिश्ते से मेरी ननद भी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ बेटा, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा आज स्कूल में मुझे बहुत हाँ मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने बोला बेटा आज तो स्कूल में बहुत सारा काम है कंप्यूटर पे और दैविक को लेके जाऊंगी तो दैविक तो मुझे परेशानी करेगा, मैं पूरा कंसंट्रेट करके मैं बना नहीं पाऊंगी फाइल रिपोर्ट वगैरह। तो कहती है फिर क्या हुआ, छोड़ जाओ फिर मेरे पास। मैंने बोला तुझे काम तो नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और मम्मी अब भगवान की दया से अब थोड़ा ठीक है उसकी मम्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी कितने ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो गए थे उसकी मम्मी को बीमार हुए। वो होता है ना पथरी हो गई थी उनको, तो उनका ऑपरेशन हुआ था। फिर ऑपरेशन होने के बाद भी वो प्रॉब्लम हो गई, टाँकों वाकों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उसकी वजह से फिर और ऑपरेशन सर्जरी वगैरह बहुत चीज़ें हुई सच में। और ये सब चीज़ें कब हुई? जब हिमांशी के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे तब हुई सच में। देखो मम्मी मैं ये घुमा रहा हूँ। ये देखो आ जाओ। पर मेरे बेटू राजा भी बोले कि मैं हिमांशी दीदी के पास रुक जाऊंगा मम्मी। मैंने बोला आप रोगे तो नहीं? तो आपने क्या बोला? नहीं मम्मा मैं क्यों रहूँगा, मैं तो दीदी के घर जा रहा हूँ। ऐसे बोला। तो फिर मैं सुबह पहले हिमांशी के घर पे इसको छोड़ के फिर अपने स्कूल गई थी, फिर वहाँ पे नोट्स वगैरह बनाया सब अच्छे से और फिर आ गए वापस। अब 30 तारीख को ट्रेनिंग का लास्ट डे है। हाँ 30 तारीख को ट्रेनिंग का लास्ट डे है, उस दिन की भी फुटेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर के लिए भी हमने कुछ सोचा है, ट्रॉफी वगैरह देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए। हाँ दैविक गंजू हो गया, आपने देख तो लिया ही होगा। गंजू कैसे बोलते हो? कैसे हिला डालना ऐसे बोलता है। तो फिलहाल आज थोड़ा हेक्टिक डे भी था और मैं जब ऑफिस से छोड़ के जाती हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि हिमांशी होती है। फिर भी मैंने फ़ोन किया ना तो कहता है मेरे को बात नहीं करनी मम्मी से, मेरे को दीदी के साथ खेलना है। हाँ बेटा बोलो। मैं गायब हुआ। हाँ? मैं गायब हुआ इसलिए आप ये ना कार्टून देख के कभी गायब हो रहे हैं, कभी क्या आपका स्पाइडरमैन? इधर आके बताओ कैसे करता है, कैसे? ऊपर आ गए हैं छत पे और लेके आए हैं साथ में अपनी शाम की चाय। क्यों रोज नहीं पीती हूँ मैं चाय। कभी कभार जब मेरे सिर में दर्द ज्यादा हो जाता है तो हम चाय पी लेते हैं। उधर देखना, किसी का तो किसी। चलो चलो जाओ भागो पगलू बच्चा। क्या बोले? पगलू बच्चा। हाँ जी पगलू बच्चा। जाओ खेलो। बॉल तो दे दो। लो जाओ उधर खेलो। तो कुछ ऐसा दिन था और अब
हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स है। अब चाय वाय पी के थोड़ी देर इसके साथ खेलूँगी और फिर उसके बाद डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे। उससे पहले मुझे ना एक चीज़ के बारे में बात करनी थी, ठीक है। अभी ना मैंने ना मतलब वो देख रही थी, मैं वीडियोज़ देख रही थी, तो एक ना वीडियो मेरे सामने निकल के आई भाई, ठीक है। तो वो नहीं कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती है ना। बहुत पुरानी ये तो कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन मैंने ना बहुत सारी माता ऐसी देखी हैं भैया, जो मतलब कुमाता अगर उनको बोलते हैं ना तो कुमाता शब्द की भी बेइज्जती हो जाए, मतलब वो इतनी ख़राब होती हैं, इतनी ख़राब होती हैं। तो आज मैंने देखा एक लाइव, मतलब इतना छोटा सा बच्चा था, इतना छोटा सा बच्चा, और वो घर पे छोड़ के वो औरत और अपने किसी दोस्त के साथ, मेल फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। और फिर पीछे से उसका हस्बैंड आया घर पे और उसने देखा कि छोटा सा बच्चा सुला के वो चली गई है, और सोने के बाद वो बच्चा कब उठा कब नहीं उठा ये पता नहीं है। लेकिन जब उसके हस्बैंड आए, हाँ, तो वो बच्चा बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। वो शुक्र वो टोकरी में उसमें होता है ना पालना में सुला के चली गई थी वो, और वो उसमें रो रो के परेशान हो गया था। तो हस्बैंड ने ना फिर वीडियो बनाई कि ये देखो कैसे बच्चे को छोड़ के और चली गई है। पूरे घर में भी दिखाया, कहीं पे भी नहीं थी। और फिर दूसरे फ़ोन से कॉल भी किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, ठीक है। फिर वो वेट किया, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो आई, तो फिर कहती है मैं यहीं तो थी, ऐसे बोल रही थी वो। बताओ, इतना छोटा सा बच्चा, आई थिंक वो होगा 4-5 महीने का बच्चा होगा, उसको छोड़ के कहीं गई हुई थी किसी लड़के के साथ। बताओ, ये कुमाता नहीं है तो और क्या है। पता नहीं कैसे, अगर मुझे तो समझ नहीं आता। देखो, अगर आपकी लाइफ में, पहले तो देखो, जब तक कुछ बन ना जाओ तब तक ये गलती करो ही मत। गलती, हाँ मैं गलती बोलूँगी, जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो, ठीक है, तब तक आपको किसी के साथ कनेक्टेड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तब आप किसी के साथ कनेक्टेड हो। और क्योंकि जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, तो हमें दुनियादारी की ना समझ आ जाती है, हमें इंसानों की परख आ जाती है। उससे पहले हमें इंसानों की परख नहीं आती है। हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो हमारा बहुत फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग आए हैं जो मेरा बहुत फ़ायदा उठा के चले गए हैं। लेकिन जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, जब मैं कमाने लगी, तो तब मुझे ना इंसानों की परख होने लगी, इंसानों की समझ आने लगी मुझे। तो सच में जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना हो तब तक आपको ये गलती, उससे पहले देखो ये गलती ही होती है। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तब आपको ना इंसान की समझ हो जाती है। तो इंसान की समझ होने के बाद आप किसी को अपनी लाइफ में लेके आओगे, उसको अच्छे से परखने के बाद, जांचने के बाद लाइफ में लेके आओगे, तो क्या होगा कि वो फिर रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, लंबा क्या, अंत तक चलेगा। तो जब तक आप में पूरी समझ ना आए, ये कुछ आई नो कि कुछ एज ऐसी होती हैं जो मतलब बहकने की एज होती हैं, है ना। लेकिन अगर आप उस चीज़ में संभल जाओगे ना, उस एज में संभल जाओगे, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। ये सब मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलना चाहूँगी, ये मैं अपनी बहनों को भी बोलना चाहूँगी, अपने भाइयों को भी बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो तब तक आपका कोई हक ही नहीं बनता है कि आप किसी को चूज़ करो अपने लिए, ठीक है। जब तक आप अपने माँ बाप को सही तरीके से सेटल नहीं कर देते हैं तब तक आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के लिए उनको छोड़ के जाओ, ठीक है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। इतना गंदा गाती हूँ मैं, इतना गंदा गाती हूँ नींद। टकला है तू, बड़ा टकलू है तू, टकलू है तू। आई लव यू टू। तो मैं यही कह रही थी कि भैया कि देखो, अगर किसी से शादी होती है, ठीक है, तो मतलब इन केस अगर वो मारता पीटता हो बेमतलब पे, तो फिर आप अलग हो सकते हैं, ठीक है। हो गई शादी तो अच्छे से निभाओ, ठीक है। और अगर नहीं निभ रही है तो भैया फिर प्लीज़ बच्चा मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के झगड़ों में बच्चा पीस जाता है बेचारा। तो भैया हाँ, बाकी क्या बोलूँ, खुश रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। आई नो
किसी किसी को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, किसी किसी को नहीं आ रही होंगी समझ। जिसको समझ आ रही है वो समझ लेना, जिसको नहीं समझ आ रही है वो मत समझना। कोई कह रहा है चाय पी लो, वो सच में ठंडी हो गई बातों के चक्कर में। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू देवी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू देवी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू देवी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू देवी। तू मासूम, तू शैतान, बट आई लव यू देवी। देवी आई लव यू। कहाँ जा रही है देवी? ये मेरा मामा चाचे हम घूमने जा रहे हैं। अभी कहीं हुआ अच्छा बातें कर लो, मैं टीवी पर देख रही हूँ। अच्छा, देवी के पापा नीचे आ गए हैं, उन्होंने हमें नीचे बुलाया है, हम जबरदस्ती नीचे जा रहे हैं और हम उनको बोलेंगे कि चलो हमें घुमा के लाओ, बहुत दिन हो गया।